is free to form groups, associations, political parties. Political parties fundamental rights में please याद रखना. Later on added was cooperative societies, alright? But there are some points about here that you cannot make associations for illegal or immoral purposes. मैंने क्या बोला? You cannot make it for illegal or immoral purposes. So smuggling mafias, okay, drug cartels, etc., are not covered under these freedoms, alright? और अगर ऐसा किया, ओके, या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए किया, या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो यू हैव एन एक्ट, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, which has now been amended also. I hope you know, or you watching the parliament, okay? So अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में द गवर्नमेंट इसको बैन कर सकती है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर सकती है. देयर असेट्स कैन बी फ्रोजन. तो तुम्हारी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आया और बोला कि सर हमारा तो तुमने ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दिया, इट इज वायोलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तुम बोलोगे नो 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 नो, इट फॉल्स अंडर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. फिर से क्या है? सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक पीस. सो यू कैन नॉट बी सेइंग कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इज वायोलेटिव ऑफ योर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. हमें ये अलाउड है करना. वी आर अलाउड टू डू दिस. Why? Because on the grounds of the reasonable grounds of restriction which has been provided. Are you understanding? फिर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जो बात हो रही है ना, वो विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात हो रही है. आर्टिकल 21 जब हम पढ़ेंगे मनेका गांधी केस जब नेक्स्ट क्लास में, तो आर्टिकल 21 डील्स विद गोइंग आउट ऑफ इंडिया एंड कमिंग बैक टू इंडिया. ओके, उसमें